अमीर बनना है तो अपनाओ पैसों के कुछ ज़रूरी नियम। दोस्तों, हर कार्य को करने के कुछ नियम होते हैं। जैसे अगर आप अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। अगर आप समझदार बनना चाहते हैं तो आपको अच्छी बुक्स रीड करनी पड़ेगी। ऐसे ही पैसों के कुछ ज़रूरी नियम होते हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करते हैं तब हम अमीर बन सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। यह नियम हमें उन्हीं लोगों से पता चलता है जो ऑलरेडी पहले से अमीर बन चुके हैं। दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड जो दुनिया के हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो 9 to 5 जॉब के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता है और असली अमीर बनना चाहता है। असली अमीर कहने का मतलब यह है क्योंकि आजकल हमारे आसपास आपको बहुत सारे अमीर तो मिल जाएंगे, लेकिन वो वास्तव में अंदर से खोखले होते हैं। उनकी सच्चाई पता चलती है तो वो अमीर नहीं, सबसे बड़ी गरीब होते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए तो अमीर दिखते हैं लेकिन वास्तव में अमीर होते नहीं हैं। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के लिए कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन और कई सक्सेसफुल लीडर्स आपको एडवाइस देते हैं। मैंने आज से लगभग 19 साल पहले एक बुक पढ़ी थी। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। एक बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, अगर आपने पढ़ी। और उस रिच डैड पुअर डैड की आप बात कर रहे हैं? सॉरी, रिच डैड पुअर डैड। ये बुक मैंने 1999 या 2000 में पढ़ी थी, तो बहुत साल पहले। तो चलिए जानते हैं आखिर इस बुक में ऐसा कौन सा अमीर बनने का राज छिपा है जो इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। दोस्तों, जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उनके स्कूल के कुछ अमीर बच्चे वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने अमीर दोस्तों के साथ समुद्र के किनारे जाया करते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी रॉबर्ट को नहीं इनवाइट किया क्योंकि रॉबर्ट गरीब थे और यह चीज़ रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा। और रॉबर्ट उसी समय अपने घर आकर के अपने डैडी से बोलते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? लेकिन इस बात का डैडी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उनके डैडी बोले, देखो बेटा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा और उसके लिए तुम अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। इतना सुनने के बाद रॉबर्ट समझ गए थे कि उनके पास असल में इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अमीर कैसे बना जाए। दूसरे दिन रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक एक साथ मिलकर के पैसे बनाने का आइडिया खोजने लगे। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया। जस्ट पुरानी सी ट्यूब्स को इकट्ठा करने लगे और फिर उन्हें पिघला करके नकली सिक्के बनाने लगे। लेकिन यह सब देख करके रॉबर्ट के डैडी ने उन्हें बताया, देखो बेटा, ऐसा करना गैर कानूनी है। अगर तुम वास्तव में पैसा बनाना सीखना चाहते हो तो तुम्हें यह सवाल अपने दोस्त माइक के पिता से पूछना चाहिए, क्योंकि माइक के पिता एक बहुत ही अमीर इंसान है और वो तुम्हें सिखा सकते हैं कि किस प्रकार से अमीर बना जाता है। रॉबर्ट जाते हैं माइक के पिता के पास, जिन्हें वह अपने मुंह बोले दोस्त के पिता मानते हैं और रॉबर्ट उन्हें रिच डैड भी बोलते थे। रॉबर्ट रिच डैड से जाकर के यही सवाल पूछते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? और यहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। रिच डैड रॉबर्ट को इम्पोर्टेंट लेसन शेयर करते हैं किस प्रकार से अपने लाइफ में अमीर बना जाता है। हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेसन शेयर करते हैं, जैसे पैसों को किस तरह से मैनेज किया जाता है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से गरीब इंसान हमेशा गरीब रहता है। और साथ ही वह बताते हैं कि अगर कोई इंसान गरीब है तो वह अमीर कैसे बन सकता है, हमें पैसों से पैसा किस प्रकार से बनाना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब रॉबर्ट के रिच डैड रॉबर्ट को 6 पॉइंट के अंदर शेयर करते हैं। पॉइंट नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं दुनिया के ज़्यादातर लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं। वह अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी डिग्री लेते हैं और फिर एक नौकरी मिलने के बाद शादी कर लेते हैं। उसके बाद अच्छा घर, अच्छी गाड़ी खरीद लेते हैं। अब वह पूरी ज़िंदगी उसी नौकरी से कमाया पैसों से अपना घर और गाड़ी का लोन चुकाते हुए निकाल देते हैं। वह एक बार फिर से लोन पर महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं। उन लोगों को जब तक इस बात का एहसास होता है कि वह मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का असली फ़ायदा कोई और ले जाता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वह ना चाहते हुए भी अपनी जिम्मेदारी और समाज में इज्जत और बहुत सारे कर्म की वजह से बार बार इसी प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं।
इसीलिए उन्हें पूरी ज़िंदगी पैसों के लिए कार्य करना पड़ता है, लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए कार्य नहीं करते हैं। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं हमारा स्कूल हमें एक अच्छा नौकर बनाने के लिए तैयार करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि बहुत सारी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री हासिल करो और फिर एक अच्छी सी नौकरी के पीछे लग जाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि एक नौकरी किसी भी इंसान को अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी करने वाले इंसान जाने अनजाने में इस रेट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। और इस रेट रेस से हमेशा बाहर रहने के लिए रॉबर्ट बताते हैं एसिड और लायबिलिटीज़ के बारे में। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एसिड्स अपने लिए क्रिएट करना चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं एसिड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चीज़ें हमारे जेब में पैसा डालती हैं, जिनकी वजह से हमें पैसा मिलता रहता है हमेशा। और लायबिलिटीज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारे जेब से हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन पैसा निकलता रहता है। रॉबर्ट एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं आपने एक कार खरीदी और उसे ऐसे काम पर लगा दिए जहाँ पर हर महीने उसका किराया आपको मिलता है, तो उसे एसिड्स कहते हैं, क्योंकि वह कार आपके जेब में पैसा डाल रही है। और दूसरी तरफ आपने लोन लेकर एक कार खरीदी, उसे ले जा कर के अपने घर में खड़ी कर दिए, आप उसे अपने पर्सनल कार्य के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वह आपका सबसे बड़ी लायबिलिटीज़ है, क्योंकि वह कार आपके जेब से पैसा निकाल रही है। इसीलिए यदि किसी भी इंसान को अमीर बनना है तो रिच डैड कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एसिड बनाने पर फोकस करना चाहिए। जितना ज़्यादा आपके पास एसिड्स होगा उतना ज़्यादा आपके पैसे आएंगे, और जितना ज़्यादा लायबिलिटीज़ होगा उतना ज़्यादा आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। लेसन नंबर 3, फोकस ऑन योर गोल्स। दोस्तों, रॉबर्ट बताते हैं जब कभी भी हम किसी इंसान से पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तब जवाब मिलता है मैं बैंकर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ या फिर मैं एक टीचर हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप खुद का स्कूल चलाते हैं, क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है या फिर आपकी खुद की बैंक है? तो उन सभी सवालों का जवाब बिल्कुल अलग होता है। नहीं, मैं वहाँ पर जॉब करता हूँ। तो रॉबर्ट कहते हैं यानी आप वहाँ पर एक नौकर हैं, तो आप अपने लिए क्या कार्य करते हैं? तो जवाब मिलता है मैं अपने लिए नहीं, मैं दूसरों के लिए कार्य करता हूँ वहाँ पर। तो रॉबर्ट कहते हैं कि तुम्हें इसी तरीके से पूरी लाइफ उनके लिए कार्य करना पड़ेगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब तुम कार्य नहीं कर सकते हो तब तुम क्या करोगे? तब उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं कि हमें अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी करते रहना चाहिए, लेकिन साथ में अपना खुद का कोई कार्य करना चाहिए। वो हमारा पार्ट टाइम में बिजनेस हो सकता है, वो हमारा पार्ट टाइम में फ्रीलांसिंग वर्क हो सकता है। हमें अपने नौकरी के साथ एक साइड हासिल करना चाहिए जो कि हमें अमीर बनाते हैं। लेसन नंबर 4, वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी। मेरे पुअर डैड को हमेशा उनकी नौकरी की चिंता रहती थी। वह सुबह टाइम से पहले ऑफिस के लिए निकल जाते थे और इसी रैट रेस को यानी इसी प्रक्रिया को बार बार वह दोहराते रहते थे। शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद वह अपने कार्य को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर और सैलरी काटे जाने का डर उन्हें कार्य करवाता था। लेकिन मेरे रिच डैड का मानना यह था कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे उसके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। रॉबर्ट बताते हैं मेरे रिच डैड हमेशा कहते हैं कि गरीब लोग इसीलिए कार्य करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके, और अमीर लोग इसीलिए कार्य करते हैं ताकि वह नया कुछ सीख सके, उनकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। यानी दोस्तों, दोनों के माइंडसेट में बहुत बड़ा अंतर था, जो एक इंसान को गरीब बनाती थी और दूसरे इंसान को अमीर बनाती थी। लेसन नंबर 5, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। अमीरी के रास्ते में आने वाली रुकावट। रॉबर्ट बताते हैं अमीर तो हर इंसान बनना चाहता है, और लाइफ में कभी न कभी हर इंसान अमीरी के रास्ते पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिनकी वजह से इंसान अमीर नहीं बन पाता है। रॉबर्ट ने ऐसी 5 बातों के बारे में बताते हैं जो कि हर इंसान को समझना चाहिए जिन्हें अमीर बनना है। नंबर 1, फियर। दोस्तों, दुनिया के ज़्यादातर लोग अमीर बनने के बाद अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जितना डर उन्हें गरीबी में लगता था उससे कई गुना ज़्यादा अमीर बनने के बाद लगता है। उन्हें अपने पैसों को फिर से खो जाने का डर
और फिर से गरीब होने का डर लाइफ में सताता रहता है। लोगों के सामने इंसल्ट होने का डर, उनकी कहीं बेइज्जती ना हो जाए, कहीं उनके पैसे खो न जाए, यही डर लोगों के अंदर बना रहता है। इसीलिए यदि इंसान को अमीर बनना है तो सबसे पहले अपने इस अंदर के डर को खत्म करना होगा। पॉइंट नंबर 2, डाउट। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले या अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले ज़्यादातर लोगों को डाउट होता है, क्योंकि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, कहीं मैं इस कार्य में सक्सेस ना हूँ तो। और इसी डर के चलते लोग एक नई शुरुआत नहीं कर पाते हैं और लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको अपने कार्य को ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, एज इट इज देखना चाहिए। लेसन नंबर 3, लेजीनेस। रॉबर्ट कहते हैं कुछ लोग केवल यह बोलकर अपने कई बड़े मौके गंवा देते हैं कि शायद मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बाद में कोशिश करूँगा। ऐसा बोलकर वह अपना टाइम खराब कर देते हैं और फिर उन्हें किसी नौकरी पर डिपेंड होना पड़ता है और वह अपनी पूरी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। 4 नंबर इज, रॉबर्ट कहते हैं बुरी आदतें। बुरी आदतें हमारे ज़िंदगी में बहुत इफेक्ट करती हैं। ज़्यादातर गरीब लोग अपने बिल्स पे करने में बहुत देरी करते हैं। अमीर लोग अपने पैसों में से कुछ परसेंटेज इन्वेस्टमेंट के लिए पहले निकालते हैं, उसके बाद पर्सनल खर्चे करते हैं। और वहीं पर गरीब लोग पहले पर्सनल खर्चे करते हैं, उसके बाद इंजॉय करते हैं। कुछ पैसा बचा तो इन्वेस्टमेंट, नहीं तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं बचता। यह आदत अमीर इंसान को और ज़्यादा अमीर बना देती है और गरीब इंसान को और ज़्यादा गरीब बना देती है। पॉइंट नंबर 5 इज ईगो। जो लोग गरीब माइंडसेट के होते हैं वह अपनी स्किल को किसी और के साथ शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं दूसरा इंसान यह सीख गया तो उनका काम छिन जाएगा। इसी वजह से वह कोई नई स्किल भी नहीं सीख पाते और हमेशा एक स्किल को लेकर के वही कार्य करते रहते हैं। लेकिन अमीर लोगों का माइंडसेट पूरी तरीके से अलग होता है। वह नॉलेज को शेयर करने पर बिलीव करते हैं और दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं, लगातार अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करके ज़्यादा अमीर बनते हैं। इसीलिए यदि आपको अमीर बनना है तो आपको अपने ईगो को साइड में रख करके वो चीज़ें जो आपको नहीं आती है उन्हें सीखने की आदत डालनी होगी और जो चीज़ें आपको आती है उन्हें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। आखिरी में जाते जाते बस उतना कहना चाहूँगा कि सक्सेसफुल इंसान की हमेशा कॉपी करो अगर तुम्हें सक्सेसफुल पर्सन बनना है, क्योंकि तुम जिसके साथ रहते हो, जैसे प्रकार से रहते हो वैसे आप बन जाते हो। तो अपने आप को सराउंड करो सक्सेसफुल लोगों के साथ। आपको हमेशा बुक्स रीड करना चाहिए। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। तो बस आपको अपनी ज़िंदगी में किताबें पढ़ना चाहिए और सक्सेसफुल लोगों से सीखना चाहिए। फिर आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो सब कुछ आप अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की इम्पॉर्टेंट बुक समरी। आई होप कि आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। हम आपके लिए ऐसी बुक समरी लाते रहते हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। हम मिलते हैं जल्दी आपको किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।